हे राधे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ओके जी, आज हम क्या करेंगे, बोटानिकल नोमेनक्लेचर। इसमें बोटानिकल नोमेनक्लेचर का आखिर मतलब क्या है, यानी कि इसमें हम प्लांटों का नामांकन करेंगे। सीधी सी बात है कि आखिर प्लांट्स को जो आपने पढ़ा होगा, साइंटिफिक नेम पढ़े होंगे, उनको आखिर नाम दिया कैसे जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो प्लांटों को नाम देने वाली क्या कौन है, ये ICBN है। ICBN, ठीक है। ICBN का मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इसके कुछ रूल्स है, इसके अकॉर्डिंग ही हम किसी भी प्लांट्स को नाम दे सकते हैं जो कि मान्य होगा। यदि इसके अनुसार नाम नहीं देंगे तो मान्य नहीं होगा। तो ICBN का मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। अब आपको इसके बारे में कुछ लिखना बताना है। तो ए वर्ल्ड वाइड जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ botanical nomenclature was arrived at the 5th International Botanical Congress held at Cambridge in 1930। यानी कि ये जो इस ICBN को जब लागू हो गई थी, कब हुई थी ये 1930 में कॉम्ब्रिज में एक सभा हुई थी, बोटानिकल कांग्रेस, इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब सभा। तो एक इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस सभा हुई थी जिसमें जो बोटानिकल नोमेनक्लेचर को अकाप्टेंस मिली थी। और ए ट्रू इंटरनेशनल कोड वाज डज इवॉल्व विच द अकाप्टेड बाई ऑल। और एक ट्रू इंटरनेशनल कोड बना दिया गया जिसको सभी ने अकैप्ट कर लिया। यानी कि एक ऐसा नियम बना दिया कि इस नियम के अनुसार ही प्लांटों का नामांकन होगा, और इस नियम को सभी जगह मान्यता प्राप्त है। यानी कि चाहे यह आप हरियाणा में करो, भारत में करो या अमेरिका में करो, तो प्लांटों को आपने इसी प्रकार से नामांकन करना पड़ेगा इस रूल के अकॉर्डिंग। तो दिस कोड इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, और इसी कोड को हम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। सिंस देन रेगुलर मॉडिफिकेशंस एंड अमेंडमेंट्स इन द कोड आर मेड इन एवरी इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस विच आर पब्लिश फॉर द यूज बाई बोटानिस्ट इन ऑल कंट्री। देख, ऑल कंट्री, सभी जितने भी साइंटिस्ट है, जिस जगह भी है, प्लांटों नामकरण करने के लिए बोटानिकल नोमेनक्लेचर का सहायता लेनी पड़ेगी, यानी ICBN की सहायता लेनी पड़ेगी। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई है और कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, और उसके बारे में हम उनको बात करेंगे कि क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स है, क्या क्या इसके रूल्स है। तो इसको हम इस कोड को हम थ्री डिवीजन में बांट सकते हैं। पहला प्रिंसिपल, दूसरा रूल्स एंड रिकमेंडेशंस, तीसरा है प्रिविजन्स और मॉडिफिकेशन ऑफ द कोड। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं क्या, कि प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ ICBN। ओके जी, हम प्रिंसिपल्स, इसके कुछ रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सीधी बात। तो इसका पहला रूल है, देखिए, बोटानिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यानी कि जो बोटानिकल नोमेनक्लेचर है वो जूलॉजिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर से अलग है। ठीक है, बोटनी के अंदर हम, यानी कि बोटानिकल नोमेनक्लेचर के अंदर हम प्लांट्स को नामांकन करते हैं, और जूलॉजी के अंदर जो हम एनिमल्स को नाम देते हैं, और बैक्टीरियोलॉजिकल के अंदर हम बैक्टीरिया वायरस को नाम देते हैं। ठीक है, और तो एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि बोटानिकल नोमेनक्लेचर में जो स्पीसीज और जीनस का नाम है वो कभी भी आपको सेम नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम बात करें जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की, तो उसके में तो स्पीसीज और जीनस का नाम सेम मिल सकता है आपको। यही बात मैंने इसके अंदर लिख रखी है इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन में, इसी बात को खोल कर यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है ताकि अच्छे नंबर आए। ये फर्स्ट पॉइंट था इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट पर। तो क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट, कहता है नोमेनक्लेचर ऑफ ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड अपॉन प्योरिटी ऑफ पब्लिकेशन। यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप बेस है, यानी कि जो साइंटिस्ट पहले आया उसी का नाम मान्य होगा। यानी कि इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कि जैसे कि ये एक प्लांट है, उसका अब उस प्लांट है, उसका नाम किसी ने बहुत बहुत साल पहले 1900 में किसी साइंटिस्ट ने उसका कुछ नाम रख दिया, मान लो एक्स रख दिया। फिर उसके 50 साल के बाद या 30 साल के बाद दूसरा वैज्ञानिक आया, उसने उसका नाम वाई रख दिया। फिर उसके बाद फिर कोई और साइंटिस्ट आया, उसने उसका नाम जेड रख दिया। यानी कि एक ही प्लांट के 3 नाम हो गए। ठीक है, अब ये तो गड़बड़ हो गई
कि एक ही प्लांट के 3 नाम। तो इसको सुलझाने के लिए ICBN ने कहा है कि एक ही नाम मान्य होगा, और वो कौन सा नाम मान्य होगा, जो पहले दिया है सबसे पहले, यानी जो सबसे पहले कौन सा दिया इसमें XYZ में एक्स दिया, तो सबसे पहले जो नाम दिया वही मान्य होगा, यानी कि इसमें एक्स नाम मान्य होगा। ये तो मैंने XYZ तो आपको मैंने एग्जाम्पल दे के समझाया था कि आप अच्छे से समझ सको। तो यही इसी का मतलब यही है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि जो पहले आया वही मान्य है। बाकी सभी को क्या कर देंगे, यानी कि इतने वैसे वो तो रहेंगे जो बाद में आए, लेकिन इनको मान्यता नहीं प्राप्त होगी, ये बात है। तीसरा रूल देखो अब, द रूल्स ऑन नोमेनक्लेचर आर रिट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड है। यहाँ पर रिट्रोएक्टिव का मतलब है कि चेंज नेम पॉसिबल व्हेन न्यू रूल अप्लाई, यानी कि हम जो प्लांट का नाम था उसको हम बदल सकते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने कहा था कि एक साइंटिस्ट आया, मान लिया उसका उसने किसी प्लांट का नाम एक्स रख दिया, फिर आया वाई, फिर दूसरा साइंटिस्ट ने वाई रख दिया, फिर तीसरा आया, फिर उन्होंने जेड रख दिया। तो जैसे कि उन्होंने जैसे कि जो एक्स प्लांट था उसका नाम बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं एक, लेकिन वो कब बदला जाएगा, जब हम कुछ नया रूल बना दे। ठीक है, तो जब हम कुछ नया रूल बना दे, जब हम कुछ नया रूल बना देंगे तो उसका नाम भी बदल दिया जाएगा, उसका नाम भी उसी रूल के अकॉर्डिंग आएगा। और हमको यही बताना पड़ेगा कि ये रूल किस टाइम तक लागू होगा, मतलब कि ये 1900 के बाद लागू होगा या फिर 1950 के बाद लागू होगा। ठीक है, यही बताना पड़ेगा हमको। तो रिट्रोएक्टिव का यहाँ मतलब ये मतलब है। ओके जी, इसका थर्ड पॉइंट था। आगे चलते हैं, अभी आगे आ गए हम 4 to 5 पॉइंट में। ठीक है, तो देखो अभी फोर्थ पॉइंट है, इच टैक्सोनॉमिक ग्रुप विद ए पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन position and rank can bear only one correct name. The earliest that is in accordance with the rules except in specific cases, यानी कि जो प्रत्येक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है विच ए पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन का मतलब है कि परिस्थितियाँ, पोजीशन एंड रैंक कैन बियर ओनली वन करेक्ट नेम, यानी कि उसका एक ही सिंगल नाम होगा। द earliest board is in accordance with the rules except in specific cases, यानी देखो IE देखो उसके बारे में बता रखा कि द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप इंक्लूडिंग जेनरिक नेम अपीयर्स ओनली व्हेन वेयर स्पेसिफिक नेम में फिगर मैनी टाइम्स है, यानी जब हम जेनरिक नेम को इंक्लूड करते हैं तो अपीयर होना चाहिए ओनली, केवल वंस वेयर स्पेसिफिक नेम मैनी फिगर टाइम्स है। तो ये फोर्थ नियम था। ओके, देखो पांचवा नियम, फिफ्थ है, साइंटिफिक नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डलेस ऑफ डेरिवेशन, यानी कि आप किसी भी प्लांट का नाम दे रहे हैं तो आपको उसको लैटिन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, लैटिन में कन्वर्ट नहीं करेंगे उसके नाम को तो आपको फिर प्लांट का नाम मानने अच्छा, मतलब कि उस प्लांट के नेम को माना नहीं जाएगा। आपने जो प्लांट को नाम दिया है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए लैटिन डायग्नोसिस अवश्य आवश्यक है, आपने उसका नाम लैटिन में देना ही पड़ेगा। और लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि उसको मतलब कि उसमें लगातार बदलाव नहीं होते, जैसे कि इंग्लिश में बदलाव होते रहते हैं 1-2 बार। ठीक है, लेकिन लैटिन में इतने ज़्यादा बदलाव नहीं होते, इसलिए इसको डेड लैंग्वेज में ही कहते हैं। इसका फिफ्थ पॉइंट था जी। ओके, अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पर। इसके लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है देखो तो फिर, द एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप डिटरमाइन बाय मीन्स ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप, यानी कि जैसे कि सर्टेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप इज द सोर्स ऑफ द नेम फॉर द ग्रुप, एग्जाम्पल ब्रेसिका इज द टाइप फॉर फैमिली ब्रेसिएसियाई, यानी कि जो हमने प्लांट का नाम दिया है तो जैसे कि हम उसका कुछ नाम, जैसे कि हमने ब्रेसिका कहा, ठीक है, जैसे कि ग्रुप का नाम ब्रेसिका, तो हमें ब्रेसिका कहते ही तभी हमें यह पता चल जाएगा कि इसकी फैमिली ब्रेसिएसियाई है। ठीक है, तो यानी कि ये द एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप है इज डिटरमाइन बाय मीन्स ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप है, यानी कि जब हमने ब्रासिका कहा, किसी ग्रुप का नाम लिया ब्रेसिका, तभी हमें उसकी फैमिली पता चल जाएगी। ठीक है, यानी कि ब्रासिका कहा तो आपको क्या पता चल जाएगा, ब्रेसिएसी उसकी फैमिली है। ये इसका 6 पॉइंट था। आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो 1-2 नंबर में आ सकती है इसी से रिलेटेड, जैसे कि पेरिस कोड है, रोकेस्टा कोड है, ये 3 कोड है। तो हम पहले शुरू करते हैं, चलो भी पहले कोड से। पहला क्या है, पेरिस कोड, पहला पेरिस कोड है जी।
अब देखिए पेरिस कोड को, पेरिस कोड क्या कह रहा है। द फर्स्ट इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस एट पेरिस, also known as de Candolle rules, Guinness was made the starting point for plant nomenclature and the rule of purity award was made fundamental। यानी कि पेरिस कोड क्या है जो 1867 में आया था। पेरिस कोड 1867 में आया था और इसकी जो इसको मतलब पेरिस कोड की जो स्टार्टिंग पॉइंट लिनस को माना गया था तो प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए। और यह रूल ऑफ प्योरिटी पर यह रूल ऑफ प्योरिटी को फंडामेंटल बनाता है, ठीक है। और जो फर्स्ट इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस एट पेरिस आल्सो नोन एज डी कंडोली रूल्स। और पेरिस को जो पेरिस कोड है उसको हम डी कंडोली रूल्स भी कह देते हैं, क्योंकि यह फर्स्ट इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस जो पेरिस में हुई थी उसमें इसको डी कंडोली रूल्स भी कह देते हैं, क्योंकि इसने डी, ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट लिनस को माना गया था। और यह क्या करता है, रूल ऑफ प्योरिटी को फंडामेंटल बनाता है। पेरिस कोड के बारे में ये लिखना है आपने, जो कि 1867 में आया था। ओके, अब आगे देखिए जो रोकेस्टा कोड है। रोकेस्टा कोड देखिए एक अमेरिकन बोटैनिस्ट था जो कि सेटिस्फाई नहीं था पेरिस कोड से हैं, तो फिर वो एक पेरिस कोड से एक अलग कोड बनाता है, इसको रोकेस्टा कोड कहा। तो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स, इसमें रोकेस्टा कोड में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स आ गया। स्ट्रिक्ट एप्लीकेशंस ऑफ रूल्स ऑफ प्योरिटी इवन इफ द नेम वाज ए टाउटोनियम। यानी कि रोकेस्टा कोड क्या है, यानी कि पेरिस कोड से जो एक अमेरिकन बोटानिस्ट है वो सहमत नहीं था, उसने एक नया कोड बना दिया। इसमें उसने कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप से ऐड कर दिया, सीधी सी बात है, जो कि 1892 में आया था रोकेस्टा कोड। ओके, एक लास्ट और है बस, और कुछ बस फिर कंप्लीट हो जाता है हमारा ये। ओके जी, ओके 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 ओके। ये देखिए वीना कोड 1905 इट इटैब्लिश स्पीसीज प्लांट्रम। 1753 में स्पीसीज प्लांट्रम लिनियस के द्वारा लिखी गई एक बुक थी, ऑफ लीनियस, लिख भी दिया ऑफ लीनियस एज द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी लिनियस को माना गया। इसकी जो स्पीसीज प्लांट्रम वो थी 1973 में जो लिखी थी उसको। तो टाउटोनियम वाज नॉट एक्सेप्टेड, जो रोकेस्टा कोड था वो एक्सेप्टेड नहीं हुआ। तो भाई सारे एक सही मतलब कि क्या है, संसार है ना, अब सभी एक ही चीज़ है ना, उसको सभी लोग नहीं मानते। कुछ उसके बारे में पॉजिटिव कहेंगे, कुछ उसके बारे में नेगेटिव होंगे, कि ये नहीं होगा कि सभी पॉजिटिव है। उसी पर यहाँ पर हो रहा है कि एक कोड बनाया जाता है, उस पर सभी लोग माने उस कुछ मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते। जो नहीं मानते तो एक नया कोड बनाना पड़ता है, ठीक है। इस बिना कोड भी कुछ ऐसा ही है कि रोकेस्टा कोड को नहीं माना तो बिना कोड आ गया, या इसलिए इन्हें कह दिया कि टाउटोनियम वाज नॉट एक्सेप्टेड। और लेटेंट डायग्नोसिस वाज मेड एसेंशियल फॉर न्यू स्पीसीज। और इसमें क्या एक नई बात ऐड हुई, ये कि जो लेटेंट डायग्नोसिस है वो मतलब ज़रूरी कर दिया, जो भी एक नई स्पीसीज आई उसका नाम लेटिन में लिखना ही पड़ेगा। तो ये था वीना कोड। ओके जी, तो बहुत बहुत थैंक यू, राधे राधे। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके जी, बाय।